छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, जिसमें हम लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे। एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा संक्षारण का। संक्षारण, कोरोजन, देखिए संक्षारण क्या है। वायु तथा नमी के संपर्क में आकर धातुओं के धातु पृष्ठों का कलुषित अथवा क्षय होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। संक्षारण एक रासायनिक क्रिया होती है। संक्षारण एक कैसी है? रासायनिक क्रिया होती है, इसलिए इसको हम रसायन में पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है, इसको भी हम समझाएंगे। संक्षारण क्या है? रासायनिक क्रिया है, इसको भी हम समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब तक वायु और नमी नहीं होगी तब तक संक्षारण हो ही नहीं सकता। इट इज क्लियर। संक्षारण जैसे उदाहरण के रूप में देखिएगा, लोहे पर जंग लगना, आप सब जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। चांदी का काला पड़ जाना, चांदी के जो हम लोग आभूषण पहनते हैं वो कई बार काले पड़ जाते हैं, काला पड़ जाना। और साथ में हम लोग देखते हैं जो पूजा पाठ के बर्तन होते हैं, मूर्तियां होती हैं, ठीक, तावे की धातुओं पर हरी परत चढ़ जाना आदि ये सब संक्षारण है। और ये संक्षारण वायु और नमी की उपस्थिति में ही होता है। अब हमने यहाँ पर कहा कि संक्षारण एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया को हम समझेंगे कैसे है। देखिए क्या होता है, जो धातुएं होती हैं, धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। धातुओं का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अब भैया ऑक्सीकरण के लिए क्या होगा? धातुएं क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग किस केस में होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग केवल इसी केस में हो सकता है कि या तो इस धातु के संपर्क में कोई अधिक ऑक्सीकृत चीज आ जाए, ठीक, या इसका ताप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा वातावरण है, वातावरण में CO2 और वाटर यानी नमी
भरपूर मात्रा में होती है। यहाँ पर H2O, इसे नमी कह सकते हैं हम, CO2 वायु 76% होती है, 70%, ये मिला करके H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है, इस तरह से होता है। यहाँ पर ये कार्बोनिक अम्ल क्या करता है, H2CO3 2H प्लस CO3 माइनस माइनस में टूट जाता है, यही हाइड्रोजन आयन, तो आपके हाइड्रोजन आयन है। ये आयन क्या करेंगे, ये आयन ये उस धातु को, यानी जो Fe धातु है, सॉलिड फॉर्म में है, ताप की वजह से क्या होगा, नमी की वजह से वो ऑक्सीकरण हो जाएगी, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉनों को इन्हीं के द्वारा ऐसे कर लिया जाएगा वायु प्रदेश में, यानी कि O2 प्लस 4H प्लस प्लस तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपका H2O बन जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। तो ये हमारी केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस के फलस्वरूप ये सारे सिस्टम होते हैं। ये आपके Fe3O प्लस यहाँ से जल को ग्रहण करती है, ठीक, इस आयन को ग्रहण कर ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और ओवरऑल Fe2 O3.X H2O में बदल जाती है, जिसको हम रस्ट ऑफ आयरन या जंग कहते हैं। ये हमारी जंग होती है, रस्ट ऑफ आयरन यहाँ से ही बनती है। अब मैं समझता हूँ, समझ में आ गया होगा कि संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। इस तरह से ये रस्टिंग बनती है और अब हम जानेंगे कि इस संक्षारण को कौन कौन से कारक हैं जो कारक इसके लिए प्रोत्साहन देते हैं, ठीक। संक्षारण को प्रेरित करने वाले कारक, संक्षारण को प्रेरित करने वाले कारक, वो कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारक तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए, नमी। नमी अधिक रहेगी, संक्षारण अधिक होगा, और नमी अधिक, नमी अधिक, संक्षारण अधिक, ठीक है। नमी अधिक, संक्षारण अधिक। दूसरा है किसी भी प्रदूषक पदार्थ का बन जाना। प्रदूषक पदार्थ का वायु में मिल जाना। ये हमारा बहुत बड़ा कारक हो सकता है। अगला क्या है, ठीक, ताप का घटना बढ़ना। चौथा क्या है, धातु की क्रियाशीलता। कई सारे कारक ऐसे हैं, बुक्स में अलग अलग कारक दिए गए, किसी बुक्स में कुछ दिया गया है, किसी बुक्स में कुछ दिया गया है।
तो ये वो कारक हो जाते हैं मेन जिनके कारण संक्षारण जो है वो प्रेरित होता है, संक्षारण होगा ही होगा। ठीक, इसके साथ में हम पढ़ेंगे संक्षारण से बचाव हम कैसे कैसे कर सकते हैं। प्रेरित करने वाले कारक हो गए। अब हम संक्षारण से बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम जानेंगे संक्षारण से बचाव को, संक्षारण से बचाव करेंगे, प्रोटेक्शन आप कैसे करेंगे उसके लिए देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, यानी कि एक वायुरोधी ठीक व आर्द्रता रोधी परत चढ़ाकर, ठीक, हम संक्षारण को रोक सकते हैं। चढ़ाकर संक्षारण को रोक सकते हैं। संक्षारण को रोकते हैं। अब परत हमारी कौन कौन सी हो सकती है। परत में हम क्या करते हैं, पेंट करना, पेंट कर दें, ग्रीस, ग्रीज होता है, ग्रीज का लेप कर दें, लेपन कर दें, तेल का लेपन कर दें। तो ये बहुत सारे इस तरह का लेपन का है, ठीक। इनको हम बहुत कुछ में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया है। पेंट कर देना, ग्रीस का लेपन कर देना, तेल का लेपन कर देना, ठीक। इसको हम वायु या आर्द्रता रोधी परत कहते हैं। इसको हम चिपका देंगे। धातु जो है वायु और नमी के संपर्क में नहीं आ पाएगी। दूसरा है, ठीक, हमारा जो है गैल्वेनीकरण करते हैं हम, गैल्वेनीकरण कर दें, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम जिंक का एनोड बनाते हैं तथा आयरन Fe का कैथोड बनाते हैं और एक रासायनिक क्रिया कराई जाती है। रासायनिक क्रिया कराई जाती है। इस पर क्या हो जाता है, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, जिंक की परत चढ़ जाती है। चढ़ जाती है और उसका प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक। अगला है, हम मिश्र धातु बना दें। मिश्र धातु बनाकर हम क्या करें, आयरन को किसी अन्य धातु के साथ मिश्रित कर दें। जैसा कि आजकल आप देख रहे होंगे कलपुर्जे बन करके आते हैं, कलपुर्जे बन करके आ रहे हैं, हल्के भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं और उनका उपयोग भी बहुत अच्छा रहता है। उन पर जंग भी नहीं लगती है, उन पर जंग भी नहीं आती है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उनको मिक्स धातु बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मिक्स धातु में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो मिश्र धातु बना ले, सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। ठीक, अगला है विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लास्ट है ये। विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं इसको हम। आप लोगों ने देखा होगा दरवाजों पर जो गेट लगे रहते हैं, हम लोगों को स्टील के दिखाई देते हैं, वो स्टील के नहीं होते हैं, स्टील के पाइपों पर। ठीक, ये जो हमारी परत होती है वो सॉरी लोहे के पाइपों पर, लोहे के पाइपों पर क्या करते हैं हम, लोहे के पाइप हो, ठीक, छड़ों हो, छड़ों पर हम क्या करते हैं, हम जो हम स्टील की परत देखते हैं, स्टील की परत चढ़ा देते हैं। ठीक, जैसे हम लोग बर्तन खरीदने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं उसको लिखा जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस, तो स्टेनलेस क्या है, स्टेनलेस हमारा यही चीज है, इस पर चुंबक जा चुके स्टेनलेस स्टील, और जिस पर चुंबक चिपक जाती है वो स्टेनलेस होता है। ठीक है, स्टेनलेस में होता है। तो हम जब देखते हैं आजकल चीज़ों को, तो ये हमारे बचाव ठीक है। हमने इसी के साथ इकाई जो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट इकाई हमारी रहेगी हेलो एल्केन और हेलो एरीन। धन्यवाद।